लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में हिमाचल भी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि वहाँ बर्फबारी हो रही है। तो दरअसल बर्फबारी से रुख दूसरी तरफ हम लोग करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव इस समय नज़दीक है। ऐसे में हिमाचल की भी बात हो जाए लोकसभा चुनाव पे। दरअसल हम बात करेंगे शिमला की। हिमाचल में टोटल 4 सीटें हैं। 3 सीटें जो हैं हमेशा से बीजेपी इस बार जीत दर्ज की है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। और शिमला की जो पारंपरिक जो सीट लोकसभा की मानी जाती है वो हमेशा से कहा जाता है कि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमेशा से कांग्रेस वहाँ पे जीतती है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से अगर हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भाजपा वहाँ पे एक तरह से गढ़ बना रखी है और भाजपा वहाँ से चुनाव जीत जाती है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं अब वहाँ पे एक तरह से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो हमारी पारंपरिक सीट है अब हमें उसे जीतना चाहिए। आपको हम बता दें कि 12.5 लाख के करीबन मतदाता हैं हिमाचल में और पुरुषों की बात करें तो 6,45,000 पुरुष की संख्या है उसमें और मतदाता जो महिलाएं होती हैं वो 6,05,000 के ऊपर मतदाता वहाँ पे। अब जब चुनाव नज़दीक है तो वोट लोग देंगे, तो ऐसे में शिमला बहुत ज़्यादा गर्माहट की स्थिति में वहाँ पे सियासत जारी है। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में अगर हम नज़र डालें तो साल 2009 में वीरेंद्र कश्यप ने वहाँ से चुनाव लड़ा था और भाजपा प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार भी उन्होंने चुनाव जीता। सांसदी जो क्षेत्र है शिमला का, वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता। 2 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार वहाँ से सुरेश कश्यप 2019 में चुनाव लड़े, उन्होंने भी वो चुनाव बम्पर वोटों से जीत दर्ज किया और एक तरह से एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब बात करें जब इस बार जो चुनाव होने वाली है तो सबकी नज़र इस बार है कि क्या वहाँ पे कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, पारंपरिक सीट मानी जाती है वहाँ की कांग्रेस की, शिमला में क्या कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। ऐसे में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अभी कल ही अनुराग ठाकुर ने वहाँ पे एक ट्रेन, आस्था ट्रेन लॉन्च किया है जो वहाँ से उठकर जाएगी अयोध्या में। तो कई सारी केंद्र सरकार की तरफ से भी मुहिम चलाई जा रही है हिमाचल की तरफ से। और अब सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद क्या कांग्रेस वहाँ पे शिमला में लोकसभा सीट जीत दर्ज कर पाएगी और इसी पर सियासत जारी है। अब ऐसे में शिमला पे अगर हम नज़र डालते हैं तो शिमला में कहा जा रहा है इस बार कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि वहाँ की सीट पे कांग्रेस वापसी कर सकती है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या शिमला अपनी जो पुरानी सीट है उस पर फिर से वापसी कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।